सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने कबीरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ा, उनकी एक्सरसाइज को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसकी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक। प्रश्न संख्या 6 अभ्यास का प्रश्न संख्या 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। जिसका उत्तर है, कबीर का कहना है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग अपने भीतर विद्यमान आत्म तत्व को नहीं पहचानते। यही आत्मा ही तो परमात्मा है, लेकिन ये लोग ईश्वर को पेड़ों और पत्थरों में ढूंढते हैं। परमात्मा को पाने के लिए पेड़ों और पत्थरों की पूजा करते हैं। इन लोगों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। जिसका उत्तर है, गुरु ही शिष्य को सच्चा ज्ञान देता है और ईश्वर से साक्षात करवाता है, ईश्वर से सामना करवाता है। लेकिन अज्ञानी गुरु को ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता, वह स्वयं माया और अहंकार का शिकार होता है। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाला शिष्य अज्ञान के रास्ते पर चलता है। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य दोनों ही मायाग्रस्त होकर डूब जाते हैं। यही नहीं, ऐसे शिष्यों को बाद में पछताना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को अर्थात बाहरी दिखावों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की, आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, निम्नलिखित पद्य पंक्तियों में आत्म तत्व को पहचानने की बात कही गई है। पहली पंक्ति, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। दूसरी पंक्ति है, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और तीसरी पंक्ति है, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग शरीर में निवास करने वाले आत्म तत्व को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं, उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे भी संत हैं जो ईश्वर की साखियों और शब्दों को गाते हुए भटकते हैं, परंतु वे आत्म तत्व को नहीं पहचानते। इसके साथ साथ हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है और मुसलमान रहमान से प्यार करते हैं। ये दोनों संप्रदाय आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के मर्म को, ईश्वर के भेद को इनमें से कोई नहीं जानता। यदि हम सच्चे मन से अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो वहाँ हम आत्म तत्व के परमात्मा के दर्शन करेंगे। छात्रों, आज हमने कबीरदास द्वारा रचित पदों को पढ़ा, उनकी एक्सरसाइज को पूरा किया। धन्यवाद, नमस्कार।